मेरी प्यारी माताओं, बहनों, चाचाओं, चाचियों और ख़ास करके भाइयों और भाभियों, अपनी अज्ञानता और सांपों के प्रति जो अंधविश्वास है उसको करना है दूर। तो हमारे वीडियो को देखें ज़रूर, क्योंकि हम हमारे वीडियो में सच्ची वीडियो और अच्छी वीडियो दिखाते हैं, सच दिखाते हैं, अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, कोई स्टंट नहीं करते हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं, स्टंटबाजी हम नहीं करते हैं। जो अच्छे रेस्क्यूअर है कभी स्टंट नहीं करते हैं। अगर स्टंट करना है तो फिर हम रेस्क्यूअर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि स्टंट करने का मतलब है आप किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी ही नहीं दूसरों की भी। क्योंकि आपको जो आइडल मानते हैं, आपको जो देखते हैं स्नेक रेस्क्यूअर और स्नेक लवर और वन्य जीव पशु प्रेमी के रूप में, तो वो आपको आइडल मानते हैं और आपको कॉपी करते हैं, वो कॉपी करते हैं और आपके जैसा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे चक्कर में हज़ारों युवा, हर साल हज़ारों लड़के, हज़ारों बच्चे उस स्टंट को कॉपी करने के चक्कर में उनकी मौत हो जाती है। तो सिर्फ हमारे वीडियो को देखना ही नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, घंटे का निशान भी दबाना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। और हमारे वीडियो को शेयर भी करना ज़्यादा ज़रूरी, ताकि हम जैसे जो हैं, जो अच्छी अच्छी बातें आपको सांपों के प्रति हमारा प्यार है, हम दिखाते हैं और अच्छी अच्छी बातें सांपों के बारे में सही सही जानकारी आपको देते हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में और देखिए इस पाइथन की कहानी। अजय बोला खराब नहीं होती निकल गई आगे लगता है अजय इसको सीधा कर दीजिए। ज़्यादा लगा थोड़ा था। साला उस टाइम लगा तो नहीं लगा, अभी देख कुछ लगा, ज़्यादा लगा, जहर नहीं रहता इसको। तो दोस्तों
आपने देखा हमने इस इंडियन रॉक पाइथन अजगर सांप का रेस्क्यू कैसे किया। इस सांप की भी बहुत दुख भरी कहानी है। इस सांप की ही क्या, हर सांप की कहानी बहुत दुख भरी होती है, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। इन्हें इंसानों की नज़र से बच के छुप के रहना पड़ता है और खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो उसे मार देते हैं। तो सांपों की ज़िंदगी भी आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल भरा जीवन होता है सांपों का। कोई भी सांप हो, छोटा हो बड़ा हो, सब की हालत वही है। पहले तो वो जब छोटे रहते हैं और अंडे से बाहर आते हैं, तो जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक दूसरे जीवों से उन्हें खतरा बना रहता है। बहुत से ऐसे सांप हैं जो दूसरे सांपों को खाते हैं, जैसे किंग कोबरा, कॉमन क्रेट, बैंडेड क्रेट, ये सब ऐसे सांप हैं जो दूसरे सांपों को खाते हैं। तो अभी समझ लीजिए ये इतना बड़ा अजगर है और इसके जब बच्चे बाहर आते हैं तो दूसरे, अगर कोबरा को भूख लगी है, उसे दूसरा चूहा बुआ या दूसरा कुछ खाना नहीं मिला, तो कोई भी दूसरे सांप के बच्चों को खा जाते हैं, सिर्फ अजगर नहीं। और जब ये बड़े होते हैं, लोगों के बीच में अगर दिख गए, खाने की तलाश में, सुरक्षा की तलाश में, लोगों के घरों के आसपास आते हैं तो लोग भी मार देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बचपन से लेके बड़े होने तक इनके जीवन में कष्ट ही कष्ट है। इस सांप की तो और भी दुख भरी दास्तान है, क्योंकि सुबह इसने एक मुर्गी को खाने के लिए पकड़ा और मुर्गी को मार दिया। उसे खाने से पहले ही लोगों ने इसे देख लिया और हमें कॉल किया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अजगर सांप हमारी मुर्गी को पकड़ के है, वो उसे खा रहा है, आप आओ। तो हमें ना चाहते हुए मजबूरी में जाना पड़ता है। ये मुर्गी या दूसरे जीव है, इनका आहार है, वो उसे खा के ज़िंदा रहते हैं। लेकिन जब ये लोगों के घरों के आसपास आते हैं तो हमें मजबूरी में इसको दुख के साथ भी रेस्क्यू करना पड़ता है। और जब मैं इसको दिन में गया, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, दिन में मैं जब इसे रेस्क्यू करने के लिए गया तो ये मुर्गी को छोड़ के जा चुका था, मिला नहीं, और इसकी पेट भरी नहीं थी, भूख लगी थी, वापस इसे खाना चाहिए था। तो रात को आके इसने उस मुर्गी को जो मरा हुआ था उसे खा लिया। लेकिन जिनकी मुर्गी थी उन्होंने भी नज़र बना के रखा था इनके ऊपर, और उन्होंने देखा कि इसने मुर्गी को खाया और वापस मुझे कॉल किया। तो फिर मुझे जाना पड़ा और जाके मैंने बेचारे इस सांप को, जो मुर्गी खा के जाने की तैयारी में था, मुझे रेस्क्यू करना पड़ा। अगर नहीं करता तो लोग शायद मार सकते थे। इसने मुर्गी खाया हुआ निकाल भी दिया। ये सांपों का एक तरह से समझ सकते हैं कि एक प्राकृतिक नेचुरल बिहेवियर वो है कि जब भी सांप कुछ खाया हुआ है और उसे कोई पकड़ता है तो उसे जल्दी से उगल देता है ताकि वो हल्का होके वहाँ से भाग सके। तो इसने भी वो उगल दिया, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो हमने इसे रेस्क्यू किया और अब हम इसे यहाँ रिलीज़ करने के लिए लाए हैं। देख सकते हैं यहाँ आसपास पेड़ पौधे, खाली जगह है, और उम्मीद करता हूँ ये यहाँ पे सुरक्षित अपना जीवन व्यतीत करेंगे और पर्यावरण में जो इनका रोल है वो अपना निभाएंगे। तो मैं इसे रिलीज़ करने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत ही ज़रूरी बात। आप इनका पैटर्न देखें, इसका सर से लेके पूरे बॉडी पे ये बड़े बड़े पैचेस रहते हैं। ये देखिए, ये बड़े बड़े पैचेस रहते हैं इसमें, और कोई ख़ास उसका एक सेम डिज़ाइन नहीं रहता है। कहीं गोल है, कहीं पे आड़ा टेढ़ा है, कहीं पे त्रिशूल जैसा है। तो अलग अलग पैटर्न जैसे हैं इसके, ये इसकी पहचान है। और आप देखिए इसका जो स्किन है एकदम स्मूथ शाइनिंग, धूप में चमक रहा है, एकदम स्मूथ शाइनिंग और धूप में चमक रहा है। ये इसकी पहचान है। और अक्सर लोग क्या करते हैं, रसल वाइपर, उसको अजगर समझ के, पाइथन समझ के पकड़ने जाते हैं। उनका ये डिज़ाइन और
रसल वाइपर का डिज़ाइन में बहुत फ़र्क है, जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। एक तरफ रसल वाइपर और एक तरफ पाइथन। रसल वाइपर एशिया का सबसे ख़तरनाक सांप, सबसे ख़तरनाक, द मोस्ट डेंजरस स्नेक ऑफ एशिया, रसल वाइपर। उसमें हीमोटॉक्सिन नाम का वेनम होता है, जो काट ले तो बहुत दर्दनाक मौत होती है अगर सही समय पे इलाज ना मिले। इलाज मिल भी जाए, जान भी बच जाए, तो जहाँ पे काटे हुए जगह है वहाँ पे घाव बन जाता है, जो बहुत महीने लगते हैं उनको ठीक होने में। मुझे खुद बाइट हुआ है मेरी इस उंगली में, आप देख सकते हैं मेरी उंगली अभी तक टेढ़ी है, ये दोनों उंगली को आप देख सकते हैं। यहाँ पे काटा था और 8 महीने लगे थे हमारे इस उंगली का जो जख्म है उसको भरने के लिए। तो रसल वाइपर बहुत ही ख़तरनाक सांप, हाईली वेनेमस सांप होता है। और रॉक पाइथन नॉन वेनेमस होता है, इसमें किसी प्रकार का वेनम नहीं होता है, किसी भी प्रकार का विष नहीं है। लेकिन दोनों ही अपने फील्ड में कहिए मास्टर है। एक के पास ताकतवर जहर है और इसके पास मसल्स पावर है। ये एक बार जिस चीज़ को पकड़ ले, लपेट ले, तो उसका मरना तय है। तो रसल वाइपर अपने जहर से मारता है और ये अपने ताकत से मारता है। अगर अभी इतना बड़ा सांप अगर हमारे गले में लिपट के दबा दे और मैं उसे नहीं छुड़ा पाया, तो सांसें रुकने की वजह से हमारी भी मौत हो सकती है। तो दोनों ही अपने अपने इसमें शक्तिशाली कह सकते हैं। ये ताकत में शक्तिशाली है और वो जहर में शक्तिशाली है, ख़तरनाक है। तो इसे पहचान लीजिए, रसल वाइपर और पाइथन को, और कभी भी गलती ना करें। अधूरी जानकारी बहुत ख़तरनाक होता है। पूंछ से सर तक इसका देखिए चमक है, शरीर में शाइनिंग, सिल्की शाइनिंग चमक रहा है धूप में, और स्मूथ है स्किन। और रसल वाइपर का स्किन रफ़ रहता है, ऐसा करेंगे ना रफ़ लगेगा, पूरा रफ़। जितने भी वाइपर है करीब करीब सभी के बॉडी रफ़ होते हैं और पाइथन के स्मूथ होते हैं। तो अब मैं इसे यहाँ रिलीज़ करूँगा। तो दोस्तों, अभी मैंने सुनाई सांपों की जो ज़िंदगी का क्या फंडा है, कैसे उनकी ज़िंदगी बीतती है वो, और कैसे इसे इंसानों से, दूसरे जानवरों से भी बचते हुए अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करना होता है, करना होता है। तो अब मैं इसे रिलीज़ करता हूँ यहाँ और इसे जाने देता हूँ। हालांकि ये नॉन वेनेमस विषहीन सांप है, लेकिन इसकी बाइट बहुत तगड़ी होती है, बहुत पेनफुल, दर्दनाक। तो अब ये जाने लगा और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा और आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।